एक समय था जब अंडमान निकोबार में स्थित सेलुलर जेल बहुत ज़्यादा चर्चित थी। इस जेल को लोग काला पानी की सज़ा कहते हैं और आज भी इसे इसी के नाम से जाना जाता है। इस जेल के नाम से ही कैदियों की रूह कांप जाती थी। इस जेल को अंग्रेज़ों ने बनवाया था, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। 1942 में जापान के अंडमान द्वीप पर कब्जा कर अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया था। हालांकि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने पर यह फिर से अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया था। इस जेल को अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनवाया था। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ समय या मृत्यु होता है। काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के उस स्थान से है जहाँ से कोई भी वापस नहीं आता। तो आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि काला पानी जेल और कैदियों को कहाँ रखा जाता है और कैदियों को क्या सज़ा दी जाती है। अंग्रेज़ों के ज़माने में काला पानी की सज़ा दी जाती थी। ये सज़ा मौत से भी बदतर मानी जाती थी, क्योंकि इसमें व्यक्ति को जिंदा रहते हुए वो कष्ट सहने पड़ते थे जो मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक होते थे और तड़पते हुए उनकी मौत होती थी। कहाँ पर स्थित है ये सेलुलर जेल? सेलुलर जेल अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इस जेल को बनाने में करीब 10 साल लग गए थे। इस जेल की 7 ब्रांच थी, जिसके बीच में एक टावर भी बना हुआ था। यह टावर इसलिए बनाया गया था ताकि कैदियों पर आसानी से नज़र रखी जा सके। इस जेल में कुल 698 कोठरियाँ बनी हुई थी और प्रत्येक कोठरी की लंबाई चौड़ाई 15 बाई 8 फीट की थी। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान लगाए गए थे ताकि कोई भी कैदी दूसरे कैदी से बात ना कर सके। काला पानी की सज़ा कब और किसने शुरू की? सेलुलर जेल का निर्माण कार्य 1896 में शुरू हुआ था, जिसके बाद इस जेल के बनने का काम 1906 में पूरा हुआ था। इस जेल का निर्माण ब्रिटिश सरकार ने करवाया था। इस जेल में ब्रिटिश सरकार भारत के स्वतंत्र सेनानियों को रखती थी। इस जेल की निर्माण लागत लगभग 5,17,000 रुपये थी। सेलुलर जेल का दूसरा नाम क्या है? सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। ये जेल एक औपनिवेशिक जेल है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। जेल को 1896 के विद्रोह के बाद 1906 और 1857 के बीच राजनीतिक कैदियों को पकड़ने और समाज से अलग करने के लिए बनाया गया था। काला पानी की सज़ा क्यों दी जाती थी? इस सज़ा के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार का विरोध करने वाले स्वतंत्र सेनानियों को उम्र भर के लिए काला पानी की सज़ा दे दी जाती थी, ताकि उनके विरोध के कारण जो प्रभाव जनता पर पड़ रहा है वह पूरी तरह से समाप्त हो सके और आगे से कोई भी व्यक्ति सरकार का विरोध करने की कोशिश ना कर सके। क्या काला पानी की सज़ा आज भी दी जाती है? अंग्रेज़ों ने काला पानी की सज़ा के लिए खास तौर पर एक जेल एक द्वीप पर बनाई थी और ये द्वीप कीचड़ से भरे थे। यहाँ मच्छर, मगरमच्छ, खतरनाक सांप, बिच्छू, जोंके और अनगिनत प्रकार के जहरीले कीड़ों की भरमार थी। क्या काला पानी की सज़ा आज भी दी जाती है? अंग्रेज़ों ने काला पानी की सज़ा के लिए खास तौर पर एक जेल बनवाई थी। ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में आज भी मौजूद है और अंग्रेज़ों के अत्याचारों की गवाह है। इस जेल को सेलुलर जेल कहा जाता है। हालांकि अब ये जेल लोगों के लिए एक स्मारक के तौर पर मशहूर है, जिसे देखने के लिए देश भर के सैलानी पोर्ट ब्लेयर आते हैं। सेलुलर जेल में कितने कैदी थे? यह जेल काला पानी के नाम से प्रसिद्ध थी। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की गवाह रही है। इस जेल की नींव 1897 में रखी गई थी। इस जेल के अंदर 694 कोठरियाँ हैं। हालांकि कैदियों की संख्या स्पष्ट नहीं है। सेलुलर जेल किसने बनवाई थी? सेलुलर जेल या काला पानी जेल को अंग्रेज़ों ने बनवाया था। सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर शहर के केंद्र से
लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह औपनिवेशिक काल से मौजूद सबसे डरावनी जेलों में से एक है। अंडमान को काला पानी क्यों कहा जाता है? सेलुलर जेल को काला पानी कहा जाता था क्योंकि जेल के चारों तरफ समुद्र था और इसलिए कोई भी कैदी यहाँ से बच के जाने की उम्मीद नहीं कर सकता था। सेलुलर जेल का उपयोग विशेष रूप से अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान दूरस्थ द्वीप समूह में राजनीतिक कैदियों को निर्वासित करने के लिए किया गया था। बीमारियों से भरी थी सेलुलर जेल। सेलुलर जेल में कैदियों के साथ बीमारियों का भी घर होता था। हर कोठरी पर छप्पर था जिसमें कैदियों के लिए सिर्फ दुख और भयंकर रोग भरे हुए थे। हवा बदबूदार और बीमारियों का खजाना थी। बीमारियां असीमित थी। खुजली और दाद जैसा एक और चरम रोग जिसमें बदन की खाल फटने और छिलने लगती थी, जो वहाँ बहुत ही आम बात थी। कैदियों को कोई भी बीमारी होने के बाद उसका इलाज, सेहत की देखभाल और घाव भरने का कोई भी उपाय वहाँ पर नहीं था। दुनिया की कोई भी मुसीबत यहाँ की दर्दनाक मुसीबतों की बराबरी नहीं कर सकती थी। और जब भी कोई कैदी मर जाता था तो लाश ले जाने वाला उसकी टांग पकड़कर खींचता और बिना नहलाए उसके कपड़े उतारकर रेत के ढेर में दबा देता था।